प्रोजेक्ट रन कर लिया। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कौन सी कमांड चलाते हैं? हेलो अल्फैज, आवाज आ रही है? ये हमारे टेबल से डेटा आ रहा था। नाइक है, कैंपस है, बाटा है। और हम चाहते हैं यहाँ पे हम जैसे ही इस पे क्लिक कर, यहाँ इसको एक बटन बना लेते हैं जिसकी क्लिक करने पे एक फॉर्म ओपन हो, और उस फॉर्म को जब हम भरें, मतलब फिल करके सबमिट करें, तो हमारे डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी इस टेबल में। जो वाली है शूज की टेबल, इस टेबल में एक एंट्री हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले बनाते हैं एक फॉर्म। सबसे पहले एक बटन बनाते हैं जिसके क्लिक पे फॉर्म ओपन होगा। तो सबसे पहले गए हम एक राउट बनाना है। जब भी आपको कोई नया पेज बनाना, उसके लिए आपको एक राउट तो बनाना ही पड़ता है। इसका नाम कर देते हैं ऐड शूज, और इसको कर देते हैं क्रिएट फंक्शन। ये इसी कंट्रोलर के क्रिएट फंक्शन पे जाएगा। तो अभी क्रिएट फंक्शन तो बना हुआ नहीं है, इस फाइल को सेव करते हैं, क्रिएट फंक्शन बना लेते हैं। इसी कंट्रोलर में गए, पब्लिक फंक्शन और बनाया। और इस पे हमें रिटर्न करना है एक क्रिएट का फॉर्म। तो मैंने करा रिटर्न, और क्रिएट कर। बताइए जुनैद भाई, अगर इस राउट को हिट करेंगे तो क्या होगा? ऐड शूज को हिट करेंगे तो क्या होगा? कौन सी टेबल लिखेगी? नहीं, ऐड करने पे कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं दिखेगा, एरर आएगी। और जाफर तुम बताओ। तो कौन से पेज पे पहुंचेंगे? क्रिएट, लेकिन अभी पेज तो बनाया नहीं है ना। नहीं, अगर नहीं बनाएंगे तो पेज पे पहुंच, एरर आएगा ना। ठीक है, तो चल के एक व्यू में फॉर्म बना लेते हैं। इसके अंदर इसके अंदर
तो सबसे पहले जाके हम अपने टेम्पलेट उठा लेते हैं, किसी से भी उठा लेते हैं, शूज़ के लिए उठा लेते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही? तो हम सबसे पहले जाके टेम्पलेट उठा लेते हैं, ये एक्सयूआई को, और उसके बाद फिर नेपाल फोल्डर आ जाए तो फिर एक टेम्पलेट भी चाहिए, तो जाएंगे टेलमेंट कंपोनेंट से फॉर्म उठा लेते हैं। एक फॉर्म उठा लेते हैं जिसके अंदर क्या क्या फील्ड होंगी। ब्रांड होगा, एक दो तीन चार कॉलम होना चाहिए। उठा लेते हैं चार कॉलम है इसमें। अब ठीक है। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं क्लाउड के नाम से बनाया था, एड शूज। ये देखिए फॉर्म आ गया है। हम्म? जो एक अभी नई फाइल बनाई थी ना, ऐड शूज़ करते हैं ना, तो एक शूज़ ऐड होगा ना, तो उसके लिए ऐसा नहीं रहेगा। तो यहाँ से भी ऐसे दिमाग कर देते हैं। फॉर्म तो बन गया, लेकिन यहाँ पे बटन नहीं आ रहा है। फिर यहाँ तो बटन है। नहीं, लैंग्वेज तो टेलमेंट ही है। देखिए पी आर फॉन्ट, लैंग्वेज तो टेलमेंट ही है। नहीं नहीं, इंग्लिश ही है। तो कोई और सा उठा लेते हैं।
बटन कहाँ जा रहा है, बटन दिख ही नहीं रहा। देखिए टूल बॉक्स से उठा लेते हैं। इसको सेंड कर देते हैं। तो डिज़ाइन से वैसे भी अभी इतना लेना देना नहीं है कुछ। तुमको इसको एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे इसको, जितने भी इनपुट हैं उन सबको एक फॉर्म के अंदर देना है। ये इनपुट है, ये इनपुट है, बिल्कुल बताना है। कंट्रोल एक्स करो और ये फॉर्म के अंदर पेस्ट कर दिया। वहाँ पे ईमेल है। तुमको क्या चाहिए, एक ब्रांड चाहिए, साइज़ चाहिए, कलर चाहिए और प्राइस चाहिए। सबसे पहले जाके इसको कर देते हैं। इसी की 4 कॉपी बना लेते हैं। कॉपी लगा, या फिर सबका नाम चेंज कर देते हैं। ब्रांड है, स्टाइल है, कलर है। अभी तक सब समझ में आ रहा है ना, किसी के ऐसा तो नहीं बाउंस जा रहा हो।
अभी तक सब समझ में आ रहा ना? हाँ हाँ, तुम पूछ रहे हैं। हाँ, जैसे इस प्लेट पे है, अब हम चाहते हैं ये यहाँ पे जो सियाल है ना, इसको पतंग बनाते हैं पहले। सियाल को जैसे भाई बताइए, अब हम इस एड शू पे वो ब्लेड को खोलना है तो कैसे खोलेंगे? है? हेलो सोहेल, आवाज आ रही है? फैजान? हाँ हाँ, तो बताओ। बताओ, इस एड शूज पे वो वाला ब्लेड खोलना है कि हम यहाँ पे जाके बार बार राउट ना डालना पड़े? हाँ, तो इस बटन को कट करते हैं। मतलब उस राउट का नाम क्या है? राउट का नाम है एड शूज। ओके करा। और यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर दिया। जैसे कहते हैं इस पर क्लिक करें, ये देखिए वापस लौट आ गया। उनको वापस जाना है तो इसके लिए यहाँ पे भी एक राउट बना देते हैं नेविगेशन के अंदर, ताकि बार बार वहाँ पर भी ना डालना पड़े। नेविगेशन नेविगेशन नेविगेशन। अबाउट 12 कर देते हैं। शुरू शुरू से अच्छा। इस पर क्लिक करेंगे वापस आ जाएंगे यहाँ पे, फिर पे क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन थीम थोड़ी सी चेंज आ रही है, चलो थीम से कोई लेना देना नहीं। और हम चाहते हैं जब हम बटन को सबमिट करें तो जो डेटा यहाँ पे फिल करें वो सारा हमारे इस टेबल में सेव हो जाए। तो सेव करने के लिए एक पोस्ट राउट बनाया जाएगा सबसे पहले। पोस्ट राउट बनाने से पहले सबसे पहले हम इसको ऑन कर देते हैं, ये रन कर देते हैं। अभी गेट बनाया था उसके लिए एक फॉर्म, जिस ताकि जब ऐड पे क्लिक करें तो एक फॉर्म दिखने लगे। फॉर्म दिखने लगा। अब इसमें जो इनपुट में डाला है डेटा वो गेट कैसे होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक नेम देना पड़ता है। ये जैसे ईमेल दे रखा है ना, अभी देखिए सब में सेम नेम है। तो इसको नाम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ब्रांड, इसको कर देते हैं साइज, इसको कर देते हैं कलर, और इसको कर देते हैं प्राइस। बटन का टाइप, इसमें बटन का टाइप आपको ज़रूर दे देना है, इसलिए इसका इसमें बटन का टाइप होता है सबमिट। जो बटन पे सबमिट करना है ना अपन को फॉर्म को, इसलिए इसका बटन का टाइप दे देंगे सबमिट। चलिए फॉर्म वाला काम तो हो गया। अब हमें वेब डॉट पी एच पी में एक राउट बनाना है, पोस्ट राउट। अभी तक तो जितने हम राउट बनाते चले आ रहे थे वो सब गेट के थे, जिससे डेटा शो बस होता था, स्टैटिक हो या डायनेमिक हो। अब लेकिन एक पोस्ट का राउट बनाना है, तो सेम राउट रहेगा, बस कॉपी करा,
पेस्ट करा और यहाँ पे गेट की जगह कर देंगे पोस्ट। पोस्ट अगर आपने एक यहाँ पे आप नेम सेम भी दे सकते हैं। अगर आपने गेट के नाम से एक ऐड शू बनाया तो आप पोस्ट भी उसी नाम से बना सकते हैं। अगर आपने एक पोस्ट के नाम से एक बना लिया और दूसरा भी आप ऐसी ऐड शू के नाम से बनाएंगे तो वो नहीं लेगा, लेकिन आप सेम नाम से बना सकते हैं। लेकिन फंक्शन हमेशा आपका डिफरेंस ही होगा, क्योंकि हर बार लॉजिक अलग लिखा जाएगा ना कंट्रोलर में। तो इसको कर देते हैं स्टोर। अब हम जाके स्टोर फंक्शन बनाते हैं। जितने राउट बनाएंगे आप कंट्रोलर में उतने ही आपको फंक्शन भी बनाने पड़ेंगे। किस नाम से बनाया था स्टोर के नाम से। ये बन गया। अब अपन को इसमें रिक्वेस्ट से डेटा लाना है। जब भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो जो भी डेटा आता है वो रिक्वेस्ट से आना कहलाता है। मोस्टली रिक्वेस्ट से ही आता है। तो रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे होता है रिक्वेस्ट, होता है फसाड वाला। और इसको करते हैं इसका ये सिंटैक्स है, ये समझ लीजिए बस। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। और मॉडल भी बना हुआ है, कंट्रोलर भी बना हुआ है, राउट भी बना हुआ है, फंक्शन भी बना हुआ है। अब खाली अपन को डेटा को सेव करना है यहाँ पे। तो इसके लिए बस एक वेरिएबल बनाएंगे, डॉलर शू करके बना लेते हैं। और पहले डेटाबेस को गेट करेंगे ना इसके इसके अंदर। न्यू, और उसके बाद दे देंगे मॉडल का नाम। मॉडल का नाम क्या था, एस एच शू। यहाँ से डेटा गेट एड तो करना नहीं है, तो ऑल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सीधा ये बन गया एक वेरिएबल। अब इस वेरिएबल के अंदर अभी देखेंगे तो कुछ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी खाली वो एक वेरिएबल बस बनाया है जिसके अंदर डेटा डालना है। ये डालने के लिए अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, अभी ब्लैंक है। इसमें डालने के लिए बस अपन इस के अंदर मॉडल का सारी कॉलम आ रही होंगी, मॉडल की सारी कॉलम को गेट कर सकते हैं। मॉडल नहीं जो टेबल में रहती ना, टेबल और मॉडल का मतलब एक ही होता है। डॉलर एस और मॉडल का नाम क्या था, ब्रांड। ब्रांड इक्वल टू, और जो रिक्वेस्ट से डेटा आ रहा है, रिक्वेस्ट से क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट से जो नाम आ रहा था उसका नाम भी अपने सेम ही रखा था। जैसे कि ये कहिए ये डेटाबेस का नाम है और ये जो आपके फॉर्म में आपने इनपुट को नेम दिया है वो है इक्वल टू। डॉलर ब्रांड रिक्वेस्ट के अंदर से मुझे एरर क्या आ रहा है?
अनडिफाइंड प्रॉपर्टी बता रहा है ऐसा क्या है? मतलब डेटाबेस में कर लिया। इसको चैट जीपीटी को देखते हैं क्या है इसका। अच्छा नेवर तो मैं चेंज कर दिए इस तरीके से देखते हैं इसको। और इनपुट के अंदर वो दे देंगे मेरे वो जो आपने वहाँ पे नाम दिया है। इस तरीके से 4 बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि 4 कॉलम को सेव करना है। साइज़ में साइज़ आ जाएगा जो कि इनपुट में दिया है। ये डेटा आपका लेफ्ट वाला जो डेटा है वो राइट वाले में स्टोर हो गया ब्रांड में। अब आपको इसको सेव करना है डेटाबेस में। बस और कुछ भी नहीं लिखना है आपको। अपने वेरिएबल का नाम लिखा। सेव को कॉल कर दिए फंक्शन होता है लारेवल में सेव। लास्ट में सेव करो। ये लॉजिक पूरा लिख गया। अब इस राउट को कॉल करना है। जैसे कि वो वहाँ पे एच में कॉल करते थे ना तो वो गेट हो जाता था उस राउट पे। मतलब उस राउट पे जो भी रिटर्न हो रहा था वो वहाँ पे पहुँच जाता था। अब यहाँ पे पोस्ट राउट बना है। पोस्ट राउट को अपन देते हैं जो फॉर्म बनाते हैं ना फॉर्म के एक्शन में देते हैं। जो बना है फॉर्म ये देखिए इसमें एक्शन दे रहे हैं। बस इस एक्शन में वो राउट को पास कर देंगे। कॉपी करा। एक इसमें एक्शन में ये राउट देंगे और इसका जो बटन होगा उसका टाइप सबमिट करेंगे बस। ये तो जो दो चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं। अब आइए देखते हैं डेटाबेस में एंट्री होती है कि नहीं होती है। अभी देखते हैं 3 एंट्री हैं। यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ब्रांड डाला। बाटा कौन सा तो है शायद बाटा। बाटा तो ये कंपनी का नाम बताओ जूते की है। एक्शन डाल देते हैं। साइज डाला 8। कलर डाला रेड। प्राइस डाला 799। जैसे हमने बटन को सबमिट करा ठीक है बता रहा। अच्छा इसका टाइप ईमेल एड्रेस था तो इसका टाइप हाँ हाँ सबका टाइप टेक्स्ट कर देते हैं।
ये ऐड शूज़ वाला राउट तो कॉल हो गया है। अब देखते हैं डेटाबेस में एंट्री हुई कि नहीं हुई। डेटाबेस में अभी एंट्री नहीं हुई। इसको देखते हैं। कोड तो निकला था टेक्स्ट का। अच्छा, फॉर्म का पहले मेथड नहीं चेक करा वो। फॉर्म को एक मेथड भी दिया जाता है एक्शन के साथ साथ, इसमें मेथड भी होता है जो कि पोस्ट करेंगे अपन। लॉगिन चेक करते हैं। एक्शन को देखते हैं डेटाबेस में एंट्री हुई है। अभी भी नहीं है डेटाबेस में। वॉच CSRF। तो इसमें CSRF भी लगाना पड़ता है। CSRF के बारे में अभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाद में पता चल जाएगा। डेटा एंट्री काहे नहीं हो रही यार। फसाड से नहीं करते क्या इम्पोर्ट? अच्छा, HTTP करते हैं रिक्वेस्ट। करते हैं HTTP से। अब देखते हैं। प्राइस डेटाबेस में प्राइस की स्पेलिंग गलत है। अब बताओ फैजान। हेलो फैजान। हाँ, यहाँ पे देखो ये एरर आ रही है। अब बताओ इसको कैसे फिक्स करेंगे, क्योंकि ये प्राइस यहाँ पे
बोला है प्राइस करने के लिए, लेकिन डेटाबेस में अपना प्राइस की स्पेलिंग में जेड है। तो बताओ यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? हाँ, कलर के नीचे ही, मतलब एक ये कलर लिखा, एक ये कलर लिखा। किस कलर के नीचे? नहीं, इनपुट डेटाबेस, ये जो नेम है ये इस तरफ वाले हैं, ये डेटाबेस से आ रहा है। ये हाँ, इस तरफ वाले में ना। हेलो, श्योर हो ना, तो इसी वाले में करना पड़ेगा। अच्छा, ये इक्वल टू का मतलब पता है क्या होता है? कौन से वाले में कहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही, कौन सी वैल्यू असाइन हो रही? हाँ, जो इसमें वैल्यू आ रही है फॉर्म से, वो इसमें स्टोर हो जा रही। तो ये सारे डेटाबेस के नाम है। सही कहा है। अब हो जाएगी। अभी यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद रिटर्न नहीं लगा है ना। रिटर्न किस व्यू पे जाना है वो नहीं लगा है। पहले डेटाबेस में देखते हैं एंट्री हुई कि नहीं हुई। ये देखिए, हो गई ना एक्शन 8। अब चीज़ फॉलो देखिए, आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले गए, आपने एक राउट बनाया गेट का, जिसमें आपको एक फॉर्म ओपन करना है। और फिर कंट्रोलर में जाके क्रिएट का गेट वाला फंक्शन बनाया है। गेट में यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं रहती, खाली क्रिएट के नाम से आपने फंक्शन बनाया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया व्यू, जिससे कोई फॉर्म दिखने लगा। फिर आप गए, आपने वहाँ पे अपने हिसाब से इनपुट दे दिए। और इनपुट देने के बाद उसमें एक नेम होता है, हर हर इनपुट का एक नेम दे दिया अलग अलग। जिस नाम से, मतलब जो भी इनपुट की वैल्यू देना आपको, उसी नाम से ज़्यादातर दे दिया। और फॉर्म हो गया कंप्लीट, और उसका टाइप कर दिया सबमिट। और एक्शन में अभी, क्योंकि अभी क्यों राउट राउट बना नहीं है कोई, तो अभी एक्शन के लिए छोड़ दिया। और उसका टाइप बस आप सबमिट कर दिए। उसके बाद फिर आ गए आप, फिर से आए आप, आपको अब एक पोस्ट राउट बनाना है। फिर आपने एक पोस्ट राउट बनाया, जिस जो एक नए फंक्शन, वो सेम कंट्रोलर के फंक्शन, डिफरेंस फंक्शन पे जा सकता है। तो फिर आप गए फंक्शन में, आपने एक वेरिएबल बनाया, जिसमें जिस मॉडल में एंट्री करना है उसको गेट करा। यहाँ पे डेटा तो गेट करना नहीं है, खाली ब्लैंक उसका मॉडल को बस गेट करना है। तो न्यू करके एक गेट करा, इस तरीके से इसका सिंटैक्स रहता है, ये समझ लीजिए एक तरह से। इस वेरिएबल के अंदर ब्लैंक डेटाबेस एक वो हो गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया जो कि ब्लैंक है बिल्कुल, अभी इसमें कुछ वैल्यू नहीं है। फिर आप गए, आपने ब्रांड के अंदर ब्रांड डाल दिया, रिक्वेस्ट इनपुट से साइज़ के अंदर साइज़ डाल दिया। सब जो भी वैल्यू है, आप एक मल्टीपल, इससे और ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, जो भी वैल्यू है वो आपने इसके अंदर डाल दी। और लास्ट में बस ये इस वेरिएबल को सेव कॉल कर दिया, इस वेरिएबल के अंदर सेव कॉल कर दिया। बस इतना करा, और देखिए ऑटोमेटिक एंट्री हो गई। और आपको पीएचपी में, देखिए पीएचपी में कितना सारा कोड लिखना पड़ता था। पीएचपी से क्रेड बनाया था फैजान तुमने? हेलो सोहेल, पीएचपी से क्रेड बनाया था? हाँ, तो उसमें डेटा को सेव करने के लिए कितना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था? अब इसमें देखिए, आपको 4 लाइन लिखी है आपने, और आपकी डेटाबेस में एंट्री हो गई। हाँ, हाँ, वो अलग-अलग टाइप के लिए होती है ना, जैसे इसमें काफ़ी था। इसमें क्या बताना?
नहीं, आप कुछ भूलने की ज़रूरत नहीं है, आप लारावेल की वेबसाइट पे जाएँगे, वो हम भी भूल गए थे, भूलने को तो कोई भी भूल सकता है ना। लेकिन आपको ये चैट जीपीटी और लारावेल की वेबसाइट पे जाएँगे तो वहाँ पे भी बताएगा, देखिए। सिंटैक्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि एचटीटीपी करना है, क्या करना है। अच्छा, एक्सटेंशन के हम नाम लारावेल फ्रेमवर्क में भेज देंगे तो आप इंस्टॉल कर लीजिए वो सारे। देखिए इसमें भी कहीं न कहीं होगा। स्टोर कर देंगे। बहरहाल आपको अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो चैट जीपीटी को आप अपनी लैंग्वेज में दे देंगे तो वो भी बता देगा। जैसे यहाँ पे हमने पहले रिक्वेस्ट फसाड वाला कर दिया था, फिर हमने यहाँ पे जाके देखा तो इन्हें इन्हें एच टी टी पी रिक्वेस्ट से कर रखा था, क्योंकि एच टी टी पी रिक्वेस्ट से लेता है वो। और इसको एक एक तो ये तरीका है, और एक तरीका और है जिसमें एक क्रिएट मेथड से हो जाता है। उसके लिए आपको फ्लेबल देना पड़ता है। देखते हैं, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं ताकि और आसान हो जाए। अल्फेस्टा में लग रहा सो ही गया। सुन रहे हो, समझ में आया? हाँ हाँ। तुम अगर जग रहे होते तो तुम्हें पता होता कि रिकॉर्डिंग करी है कि नहीं। हाँ, तो हम तुम्हें 7 बजे से इसकी कॉल लगा रहे थे। क्या हो गया? हम एक दूसरे तरीके से बताते हैं, जैसे कि इसको हटा देते हैं। ये डेटाबेस समझ में आया, मतलब ये समझ में आया अल्फैज तुम्हारे, फैजान सोहेल, किसमें कितनी आसान तरीके से कोड लैंग्वेज करना। और इसका एक दूसरा तरीका भी बता देते हैं। पहले इसको रिटर्न करते हैं, जैसे ही आपने कोड सेव कर दिया, अब आपको यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन दिख रही थी, ये ब्लैंक स्क्रीन दिख रही। आप चाहते हैं हमारी टेबल पे हम वापस चले आए, वो जो टेबल है वहाँ पे डेटा शो हो रहा है। हाँ, रिडायरेक्शन सही कहा। उसके लिए हम बस यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। और
रिडायरेक्ट कर देंगे स्लैश शूज़ पे स्लैश लास्ट में बस लास्ट में ये रिडायरेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही सबमिट करके किसी एक्शन कुछ भी नाम दे सकते हैं कि ये एक्सटेंशन भी होता है, यहाँ से ये ऑटो फिल कर देगा। लेकिन ये ईमेल ही लिया था अभी तक, इसको ऑटो फिल ना करें। कोई एक और कंपनी का नाम बताए कोई? जाफर फंक्शन का वो बताओ, कोई ब्रांड का नाम जूते की। चलो पूमा कर दो, साइज कर देते हैं। अच्छा है, कलर कर देते हैं। जैसे सबमिट करते हैं, ये देखिए अब अपने टेबल पे आ गया और यहाँ पे आपको दिखने लगा पूमा ब्राउन 6 और 1999। मुझे समझ में आ गया सबको, इकबाल मामू। चल वही, मतलब समझ ओके कर रहे हैं कि क्या क्या कहना चाह रहे हो, कुछ और कहना चाह रहे हो? आपने उससे क्रेड बनाया था पीएचपी से? हाँ, उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? बस 4-5 लाइनों को कोड लिखना है आपको और ये देखिए सेव हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न के साथ आप कोई मैसेज भेजना है तो वो भी भेज सकते हैं। और हाँ, हम दूसरा तरीका बता रहे थे ना, चलो दूसरा तरीका बताते हैं। आपके जितने भी आपने फॉर्म में वो दे रखे हैं ना, उसको आप एक मॉडल में जाके फिलेबल होता है, कंट्रोल पी एस एच, ज़्यादा मॉडल में यूज़र मॉडल में देखिए बना होगा फिलेबल ऑलरेडी। जितनी इसमें फील्ड होती है ना डेटाबेस में, वो सारी फील्ड तक पे बस दे दिया आप। आपकी डेटाबेस में फील्ड का नाम क्या है? एक तो है ब्रांड और साइज है और कलर के बाद एक और चीज़ थी प्राइस। यहाँ पे क्योंकि अभी वहाँ पे जेड है तो यहाँ पे भी जेड, जो मतलब डेटाबेस में नाम है वो नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और लारेवल में एक फंक्शन और है, एक तो ये सेव फंक्शन होता है, इसमें आपको देखिए अगर जैसे अभी तो 4 फील्ड थी, मान लो 10-12 फील्ड हैं, तो 10-12 फील्डों को आपको इतना इतना लंबा लंबा कोड लिखना पड़ेगा, कंट्रोलर में बहुत लंबा कोड हो जाएगा। इसलिए आप उसको तोड़ सकते हैं, आपने थोड़ा कोड इसमें मॉडल में कर दिया, मॉडल में फिलेबल में दे दिया आपने जितनी भी फील्ड हैं आपकी, और उसके बाद जाके बस आपको कंट्रोलर में क्या करना है, रिडायरेक्ट वाला यही रखा ध्यान देते हैं। और इसमें होता है क्रिएट फंक्शन। सिंटैक्स क्या होता है यार? क्रिएट क्रिएट क्रिएट
ये होता है क्रिएट फंक्शन। पहले तो मॉडल को कॉल करेंगे। कोलन कोलन क्रिएट। तो क्रिएट के अंदर जो अपन का डेटा आ रहा है ना, रिक्वेस्ट से जो डेटा आ रहा है वो सारे डेटा को सेव करना है। तो यहाँ पे कर देंगे रिक्वेस्ट ऑल। सेव करते हैं, अभी भी देखिए वहाँ से ये सारा कोड लिख दिया। ओनली 2 लाइन है, एक लाइन में क्रिएट हो रहा है और एक लाइन में रिटर्न कर रहा है बस। और साफ-सुथरा कोड हो जाएगा। यहाँ से गए ऐड में गए, ब्रांड डाला, ब्रांड यार कौन-सा था? नाइकी डाल दिया। देखिए यहाँ पे हो गया ना नाइक। बस कुछ नहीं करा, वहाँ पे जो सेव वाला कोड था, सेव फंक्शन को हटा दिया, वहाँ पे क्रिएट फंक्शन कॉल कर दिया। पहले आपने मॉडल का नाम दिया, मॉडल का नाम देके क्रिएट फंक्शन को कॉल करा। मॉडल के नाम क्या है? प्राइस नहीं आया, प्राइस का नहीं होगा। है? हाँ, हाँ, ये इस चीज़ से इसमें हाँ, क्रिएट फंक्शन का एक रूल ये है कि डेटाबेस और इनपुट का नाम सेम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे डिफरेंस नाम है ना, प्राइस है वहाँ पे और यहाँ पे प्राइस है, तो अपन को एक जगह चेंज करना पड़ेगा। तो ईज़िली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो यहीं पे करके देख लेते हैं। अब देखते हैं, देखिएगा अब सारा डेटा आ जाएगा फिर से। अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, इनपुट में करना होगा। ऑटो फिल करके देखिए। ऑटो फिल में डेटा सही नहीं आ रहा है। ये देखिए अब आ गया प्राइस। मतलब डेटाबेस में जो नाम है वो। हेलो। अच्छा, कह रहे इसमें बस एक रूल है, जो डेटाबेस में आप नेम देंगे ना, वही आपको इनपुट के नेम में भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक ही लाइन से कोड हो जाएगा बस। यहाँ पे आप गए, अपने कंट्रोलर में लिखा क्रिएट फंक्शन और रिक्वेस्ट ऑल कर दिया। ये वाला फंक्शन आया समझ समझ में? इसमें बार-बार आपको वो नहीं करना कि रिक्वेस्ट से गए, फिर एक वेरिएबल बनाया, फिर रिक्वेस्ट से निकाल के उसके अंदर स्टोर करा, फिर अगर 12-15 हैं तो 12-15 लाइनें आपने यहाँ पे लिखी, फिर उसमें सेव करा। नहीं, नहीं, इधर-उधर नहीं होगा। वो की से पकड़ता है ना, उसको इंडेक्स से मतलब नहीं है, इंडेक्स कहीं पे भी हो। हाँ, हाँ, नेम से पकड़ेगा वो। उसकी जो की है ना, उससे पकड़ेगा। अगर हम इसको हाँ, हाँ, हो रही है।
अगर हम इसको सबसे ऊपर भी कर देंगे ना, ये करो, तब भी देखिएगा डेटा सेम ही आएगा। देखिए आया ना डेटा, हमने कलर को सबसे ऊपर कर दिया, लेकिन कलर में, नेम में नेम, ब्रांड में ब्रांड आया, कलर में कलर आया, साइज में साइज, और प्राइस में प्राइस। उसको सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, बस उतनी ही फील्ड देना पड़ेंगी आपको। अगर आपने इसमें से कुछ मिस कर दिया तो उस चीज़ की एंट्री नहीं होगी। अल्फाज आ गया समझ में? हाँ हाँ, दो तरीके। असल में हम लोग ने पहले सेव वाला ही यूज़ करा था। हम लोग को ये क्रिएट वाले को बाद में बताया गया, लेकिन हमने आप लोग को साथ में ही बता दिया है ताकि इजी तरीके से करें, क्योंकि आप लोग शॉर्टकट, मतलब आप लोग जल्दी सीख रहे हैं ना। हम लोगों ने तो बहुत टाइम लगा दिया था। 6 महीने में हो पाया था हम लोग का लारेवल, लेकिन माशाल्लाह आप लोग तो जल्दी सीख जाए। ठीक है, इसमें कोई कुछ कन्फ्यूजन है? हेलो जाफर इकबाल मामू जुनैद भाई चिंटू भाई और ऑनलाइन वाले बंदे, ऑनलाइन वालों को तो समझ में आ गया है। अल्फैज समझ में आ गया कि तुम वीडियो पे डिपेंड हो गए हो। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब प्रैक्टिस ही करना वीडियो से, मतलब डिपेंड ना होना कि अन्य का वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम कल इसको देखते हैं। कल इसकी एडिट फंक्शनलिटी देखते हैं, एडिट और डिलीट। कल अल्फैज मॉर्निंग में अवेलेबल हो जाओगे ना? कल तो नहीं होगा ऐसा कि अभी सो रहे थे? हैं? आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? हेलो? हाँ, आवाज़ तो आ रही, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। किसी को आवाज़ आ रही है अल्फैज क्या बोल रहा है? हाँ भाई। हाँ हाँ, एडिट का ही पार्ट है ना वो। चलो वो कल ही बताएंगे, अभी अभी किसी को समझना हो तो बताओ, अभी बता दें। बस, और फॉर्म में ये चीज़ है, ये चीज़ याद रखना, एक सी एस आर एफ होता है। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सी एस आर एफ को बाद में बताया जाएगा कि क्या होता है सी एस आर एफ। बस आपको यहाँ पे एक एक्शन में राउट कॉल करना है, मेथड पोस्ट करना है, और नीचे यहाँ पे सी एस आर एफ लगाना है, और बटन का टाइप सबमिट करना है, बस। ठीक है, और किसी को कुछ कन्फ्यूज़न तो है नहीं अभी?
ठीक है। ठीक है, कल ही उसमें। अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसको ब्लैंक करेंगे ना, देखिए ब्लैंक सबमिट करा, ब्लैंक रिडायरेक्ट तो हो गया, ब्लैंक एंट्री भी होगी शायद। ये देखिए सबकी एंट्री हो गई ना, नल 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 नल। ये एंट्री नहीं होना चाहिए नल, इसके लिए हम कल ना करते तो नल वैल्यू फिर डेटाबेस की एरर आती ना। इसमें डेटाबेस में वैलिडेशन होता है। नहीं नहीं, बैकएंड साइड हो जाता है। देखिए इसमें बताया था ना ये नीचे। चलिए बताइए। कोई कुछ कह रहा था चिंटू भाई? कुछ कह रहे थे? ये देखिए ये तरीका होता है। ये तरीका होता है वैलिडेशन लगाने का। आज ही बता दें किसी, या फिर कल? चलिए ठीक है।